विद सिटी डेवलपर्स की खास पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले आबादी के बीचों बीच वेंचर 6,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड, नकद या आसान अकसात पर। MNC कंपनीज जैसे नेटको फार्मा, जॉनसन एंड जॉनसन, PNG। चेयरमैन A18 तेलंगाना न्यूज मोहम्मद आजम अली। 2019 के लोकसभा के चुनाव में एक बहुत बड़े फिल्म प्रोड्यूसर है बम्बई के। मैं इलेक्शन कैंपेन में था तालाब कट्टे में या कहीं पर, तो बोले भाई बहुत ज़रूरी बात करना है, आप ज़रा फ़ोन बात करो। मैं किसी घर में गया, बोला बोलिए। बोले असद भाई, लोग ये बोल रहे हैं कि आपके लड़ने से बीजेपी जीत रही है। तो मैंने कहा, उनका नाम लेकर कहा कि भाई साहब आप स्पीकर फ़ोन खोलिए, आपके अतराफ में 2-3 मुसलमान तो ज़रूर बैठे होंगे। बोले हाँ बैठे हैं। बोला खोलिए, फ़ोन खोल दिए। उसके बाद में बोला इन तमाम से कहिए कि वज़ू कर लीजिए, 2 रकात नफिल नमाज पढ़ लीजिए और अल्लाह से दुआ करिए कि अगर असदुद्दीन ओवैसी मिला हुआ है तो अल्लाह उसको बर्बाद कर दे, और अगर झूठ बोल रहा है तो ये बर्बाद हो जाए। अगर इनमें इतना भी हिम्मत नहीं है तो चलिए काबतुल्लाह में चल के खड़े रह के आप बोल दीजिए बात। अगर वो नहीं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे मुबारक में चल के बोलिए। तो फौरन वो प्रोड्यूसर साहब फौरन उठा लिया, अरे भाई आप क्या कह रहे हैं, लोग तो परेशान हो रहे हैं। मतलब परेशान क्यों हो रहे हैं? मतलब मैं 3 सीट लड़ रहा हूं, चलिए 3 सीट का कौन सौदा करता मेरे से? तो नहीं, आपकी तकरीर से इंपैक्ट पड़ता है। मिला हमारे अब्बा, हमारे बुजुर्ग हमारे को जबान छोड़कर गए। अगर आप जबान ही काटना चाह रहे बोल तो फिर हम खबर में सो जाएंगे जाके। तो ये इस तरह की बातें होती हैं। नहीं इलेक्शन मत लड़िए, वो मत करिए। लड़ाई ये हो रही है कि कैसे इस मुल्क के आइन को बचाया जाए, कैसे इस नफरत को खत्म किया जाए। लड़ाई साहब मेरे लिए नहीं हो रही है, अगर मैं नहीं रहूंगा तो कोई और लड़ेगा लड़ाई है, मगर ये चीजें हो रही हैं। आपके बारे में कोई बात ही नहीं करने तैयार है, मुसलमानों की पसमानदगी की कोई बात ही करने तैयार नहीं है। अब बीजेपी कोशिश ये कर रही है कि मुसलमानों में एक निफाक की कैफियत पैदा किया जाए कि पसमानदा मुसलमान के नाम पे। ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, सरजमीन दखन पर हर मकतब फिक्र के जिम्मेदारों ने, चाहे किसी भी मकतब फिक्र के हो या किसी फिरके के हो, उन तमाम ने इस बात को फरोग नहीं दिया कि ये चीजें होंगी। मगर नॉर्थ में है, उत्तर प्रदेश बिहार में है ये, और वहां पर बीजेपी कोशिश कर रही है। अब इसका जवाब कौन देंगे आप? हद तो ये हो गई कि 2 लोगों को पुलिस कस्टडी में प्रिजनर हैं, हाथों में हथकड़ी, उनको गोली मार दिए। मैं अपना बयान दिया, फिर मैं फोन करके 2 बड़े लोगों से पूछा भाई आपका बयान नहीं आया। अरे छोड़िए ना, वो फुला फुला है। अरे मतलब क्या छोड़िए? अरे वो फुला आपको नहीं मालूम, वो फुला बराद। अरे मतलब वो नहीं है सवाल, सवाल ये है कि एक गलत काम हुआ है। तो ये चीजों पर हमको गौर करना है, और नजरअंदाज करते जाते लोग। मगर अदब का मतलब ये नहीं है कि आप मेरी गलती को बर्दाश्त कर लेंगे। अदब का मतलब यह है कि आप मेरी गलती को बोले मेरे मुंह पे सामने आके। नहीं हमारे बड़े, हम कैसा उनके सामने जाके बोलेंगे? अरे भाई फारूक आजम को एक औरत खड़े रह के बोल दी, फारूक आजम के सामने। वो फारूक आजम जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि शैतान देखता तो भाग जाता था। अब ये कौन सा अदब है?